गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू द TRS ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमिक चैप्टर्स को आगे करने जा रहे हैं। इससे पहले वाली लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझा दिया था कि गवर्नमेंट बजट क्या होता है, गवर्नमेंट बजट्स के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, गवर्नमेंट बजट का कौन कौन से पॉइंट्स इसमें इंक्लूड होते हैं, क्या क्या इससे हमारे बेनिफिट्स हैं, कब ये पेश किया जाता है, कौन से बजट्स कितने तरीके के बजट्स होते हैं, कौन से मंथ्स में इसको पेश किया जाता है। ये मैंने तुमको लास्ट वीडियोस में सब कुछ समझा दिया था। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो पॉइंट्स है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी का कंपोनेंट ऑफ द गवर्नमेंट बजट्स। पॉइंट्स है कंपोनेंट ऑफ द गवर्नमेंट बजट्स। आप देख रहे होंगे यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट बजट्स। तो गवर्नमेंट बजट्स के जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो होते हैं दो कंपोनेंट्स हैं जिसका नाम है बजट रिसिप्ट और बजट एक्सपेंडिचर। ओके, तो गवर्नमेंट बजट मैंने बताया था कि बजट में आपके दो चीज़ें होती हैं कि उसकी गवर्नमेंट की इनकम कितनी है और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कितना है। एस्टिमेटेड मतलब लगभग। तो गवर्नमेंट बजट में क्या शो होता है, एस्टिमेटेड रिसिप्ट और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। इसलिए गवर्नमेंट बजट्स के कंपोनेंट्स में भी दो पॉइंट्स होते हैं मेन ब्रॉड कैटेगरीज, जिसका नाम है पहला बजट रिसिप्ट और सेकंड है बजट एक्सपेंडिचर। अच्छा, ये बजट रिसिप्ट से पहले देखते हैं कि रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर क्या है। रिसिप्ट का मतलब है पैसा, मनी रिसीव होना, ठीक है, मनी रिसीव होना। और एक्सपेंडिचर का मतलब है गवर्नमेंट जब एक्सपेंडिचर करती है, जब खर्चा करती है, उसको बोलते हैं बजट एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट बजट में दो पॉइंट्स हैं, बजट रिसिप्ट एंड बजट एक्सपेंडिचर। ओके, अब बजट रिसिप्ट जब गवर्नमेंट को मनी रिसीव होती है तो वो दो तरीके से रिसीव होती है। इसीलिए बजट रिसिप्ट को भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, जिसका नाम है रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। ऐसे ही एक्सपेंडिचर जो खर्चा करती है गवर्नमेंट वो भी दो तरीके से करती है, जिसके नाम है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो बजट रिसिप्ट जो पैसा रिसीव हुआ वो भी दो तरीके से हुआ, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। और बजट एक्सपेंडिचर खर्चा भी दो तरीके से हुआ, जिसका नाम है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, जिसका नाम है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब हमने जो गवर्नमेंट बजट्स के दो थे, बजट रिसिप्ट और बजट एक्सपेंडिचर, बजट रिसिप्ट को पहले हमने हेडिंग को एक्सप्लेन किया है। तो बजट रिसिप्ट यानी कि फर्स्ट हेडिंग। तो जैसे कि हमने बजट रिसिप्ट पढ़ा है, तो बजट रिसिप्ट का मतलब है पैसा रिसीव होना, मनी रिसीव होना गवर्नमेंट को। और मनी जो रिसीव होती है वो दो तरीके से होती है, ऊपर भी पढ़ा था हमने रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। तो बजट रिसिप्ट जो हुई वो दो तरीके से हुई, कैसे, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। तो ये भी पैसा गवर्नमेंट को रिसीव हुआ, ये भी पैसा गवर्नमेंट को रिसीव हुआ, लेकिन दोनों में कुछ डिफरेंस है, दोनों में कुछ डिफरेंस है। डिफरेंस मैं आपको समझा देता हूँ। सपोज़ करो गवर्नमेंट को टैक्स से पैसा रिसीव हो गया, तो पैसा तो रिसीव हो गया, टैक्स से पैसा रिसीव हो गया। और दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने पैसा उधार लिया। इसका मतलब दोनों पॉइंट्स में पैसा रिसीव हुआ है, किसको, गवर्नमेंट को। दोनों तरफ से कैसे, टैक्स से भी पैसा मिला है और लोन लिया है वहाँ से भी पैसा मिला है। लेकिन दोनों पैसे मिलने, मनी मिलने में अंतर है। अंतर क्या है, टैक्स का पैसा तो गवर्नमेंट को वापस नहीं देना, लेकिन लोन का पैसा गवर्नमेंट को वापस देना है, ठीक है। तो डिफरेंस है, पैसा मिला टैक्स से भी है, पैसा मिला लोन से भी है, लेकिन दोनों के पैसे मिलने में अंतर है, क्योंकि एक पैसे को हमको वापस देना है गवर्नमेंट को और एक पैसे को वापस नहीं देना। तो पहले ये देख लेते हैं कि कौन कौन सी मनी कौन से हेडिंग के अंडर आती है। तो जैसे यहाँ पे है रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। तो रेवेन्यू रिसिप्ट में जो पॉइंट जो गवर्नमेंट्स को इनकम होती है वो होती है टैक्स से और नॉन टैक्स से। यानी कि टैक्स, जितने भी टैक्स हैं, टैक्स से होने वाली सारी इनकम वो कहलाई जाती है गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसिप्ट, क्योंकि पैसा मिला है, रेवेन्यू रिसिप्ट।
क्योंकि इन दोनों में गवर्नमेंट को पैसा वापस नहीं देना। तो जिस पैसे को गवर्नमेंट को वापस नहीं देना होता है, जो गवर्नमेंट के लिए एक इनकम है, उसको बोलते हैं हम रेवेन्यू रिसिप्ट। तो रेवेन्यू रिसिप्ट में कहाँ कहाँ से पैसा मिलता है गवर्नमेंट को? टैक्स से इनकम होती है और नॉन टैक्स से। अब ये नॉन टैक्स के अंदर भी कुछ पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको बताऊंगा अभी आगे। तो टैक्स से होने वाली इनकम गवर्नमेंट को वापस नहीं करनी होती, इसलिए उसको बोलते हैं हम रेवेन्यू रिसिप्ट। उसके बाद बात करते हैं बजट रिसिप्ट के सेकंड पॉइंट की, जिसका नाम है कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट का मतलब है बोरोइंग। बोरोइंग का मतलब है पैसा उधार लेना, ठीक है। रिकवरी ऑफ लोन। रिकवरी ऑफ लोन का मतलब है जो लोन गवर्नमेंट ने दिया होगा उसकी रिकवरी करना, मतलब वापस लेना। और अदर रिसिप्ट भी हैं। तो कैपिटल रिसिप्ट के अंदर जो पैसा आया है वो कौन कौन सा है? लोन का, रिकवरी ऑफ लोन का और अदर रिसिप्ट का। इन तीनों में गवर्नमेंट को क्या हो रहा है? कैपिटल रिसिप्ट। अब एक बात देखिए, बोरोइंग की हुई है। बोरोइंग मतलब पैसा उधार लिया है तो सरकार को वापस देना पड़ेगा। तो ऐसा पैसा जो गवर्नमेंट को वापस देना होता है उसको बोलते हैं हम कैपिटल रिसिप्ट। और ऐसा पैसा जिसको गवर्नमेंट को वापस नहीं देना, वो एक तरीके से गवर्नमेंट की इनकम है, उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। तो अभी हमने पढ़ा फर्स्ट हेडिंग बजट एक्सपेंडिचर। तो बजट रिसिप्ट। तो बजट रिसिप्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। ओके, तो रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। रिसिप्ट के अंदर, रिसिप्ट का मतलब क्या है? पैसा गवर्नमेंट को रिसीव होना। इसी तरीके से अब हम पहले एक बार इसको देख लेते हैं। ऐसे ही क्या है? बजट एक्सपेंडिचर। तो बजट एक्सपेंडिचर के अंदर भी दो पॉइंट है, जिसका नाम है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे बजट रिसिप्ट के अंदर दो पॉइंट थे, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट, ऐसे ही बजट एक्सपेंडिचर के अंदर भी दो पॉइंट है, जिसका नाम है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो अब हम रेवेन्यू जो रिसिप्ट थी, ये वाली फर्स्ट वाली रेवेन्यू रिसिप्ट, हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन होती है रेवेन्यू रिसिप्ट की। तो फर्स्ट हेडिंग है हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट। ओके, तो रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है? इट रेफर्स टू दोज रिसिप्ट विच नाइदर क्रिएट ए लाइबिलिटी नोर कोज एनी रिडक्शंस इन एसेट्स प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट। अच्छा, रेवेन्यू रिसिप्ट का एक एग्जाम्पल था टैक्स। अब एग्जाम्पल से ही देखो, जब गवर्नमेंट को टैक्स मिला तो गवर्नमेंट को उसको वापस नहीं देना, इसका मतलब है विच नाइदर क्रिएट लायबिलिटी, मतलब एक तरीके से वो वापस उसको पे नहीं करेंगे। ऊपर से एनी रिडक्शन इन एसेट्स, कोई भी गवर्नमेंट्स की एसेट्स भी, प्रॉपर्टी भी कम नहीं होगी। कैसे? जैसे रेवेन्यू रिसिप्ट जो होती है वो होती है टैक्स से। तो जब गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा तो ना ही तो टैक्स को वापस पे करना है, यानी कि जो पैसा गवर्नमेंट को मिला है टैक्स के थ्रू, ना ही तो उसको वापस पे करना है। और जब टैक्स मिलता है गवर्नमेंट को, जो पैसा रिसीव हुआ है उसके बदले में कुछ गवर्नमेंट देती है? नहीं। एसेट्स भी, उसकी प्रॉपर्टी भी कम नहीं हुई। तो रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब है ऐसा पैसा रिसीव होना जिसमें ना ही तो गवर्नमेंट्स को वो पैसा वापस पे करना है और ना ही कोई भी संपत्ति, एसेट्स या प्रॉपर्टी कम होती है गवर्नमेंट की। तो उसको बोलते हैं हम रेवेन्यू रिसिप्ट। तो रेवेन्यू रिसिप्ट आर दोस रिसिप्ट विच नैदर क्रिएट ए लायबिलिटी, ना ही तो कर्जा है सरकार के लिए वो पैसा, और एनी रिडक्शंस इन एसेट्स, और ना ही कोई भी एसेट्स जो हैं रिड्यूस्ड हुए हैं। नेक्स्ट है इसमें टाइप्स ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट। तो अब ये कह रहा है कि कौन कौन से ऐसी इनकम है सरकार के जो रेवेन्यू रिसिप्ट है, जो ना ही तो लायबिलिटी क्रिएट कर रही हैं और ना एसेट्स कम हो रहे हैं। तो ऐसा है, फर्स्ट हेडिंग है इसमें टाइप्स ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट। पहला टैक्स रेवेन्यू। तो टैक्स, जितने भी तरीके के टैक्स होते हैं, जैसे जीएसटी है और भी कोई भी टैक्स है, ठीक है,
तो कोई भी टैक्स जो गवर्नमेंट्स को पे करते हैं हम, जो पैसा रिसीव हुआ है टैक्स के थ्रू गवर्नमेंट को, वो सारा का सारा क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये टैक्स क्या है। टैक्स जो है, इट इज़ ए कंपलसरी पेमेंट बाय द सिटीजन ऑफ ए कंट्री टू द गवर्नमेंट विदाउट रिसीविंग एनी डायरेक्ट बेनिफिट इन रिटर्न्स। टैक्स, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए टैक्स इज ए कंपलसरी पेमेंट मेड बाय द सिटीजन ऑफ ए कंट्री टू द गवर्नमेंट, इतना भी लिख सकते हो आप। तो टैक्स क्या है, कंपलसरी पेमेंट है जो सिटीजन्स को, जो पीपल्स पब्लिक को पे करना है, किसको, गवर्नमेंट को। जैसे आप सड़क पे जाते हो तो आप टोल टैक्स पे करते हो, आप कंपलसरी पेमेंट आपको करनी ही पड़ेगी। अब ये टैक्स जो है दो तरीके का होता है, एक डायरेक्ट टैक्स एंड नेक्स्ट वन इज इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है कि जिस पर्सन पर या किसी कंपनी पर या किसी फर्म पर अगर वो लगेगा टैक्स, तो पे भी उसको, यानी कि जमा भी टैक्स वो ही करेगा, जिस पर लगेगा पे भी वही करेगा। एग्जाम्पल, इनकम टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स। सपोज करो किसी पर्सन की इनकम 8 लाख रुपए पर ईयर है, तो उस पर इनकम टैक्स लगेगा, तो जिस पर वो टैक्स लगेगा पे भी उसको वो ही करेगा, ठीक है, जमा भी वही करेगा जिस पे लगेगा। ऐसा नहीं है कि लगा किसी पर और पे करेगा कोई और, तो जिस पर लगा पे भी वही करेगा, उसको बोलते हैं हम डायरेक्ट टैक्स। दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है कि लगा किसी पर और पे करेगा कोई और, उसको बोलते हैं हम इनडायरेक्ट टैक्स। अब ये कौन सा होता है, ये है जीएसटी। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल, आप एक फ्रिज लेने गए मार्केट में, 10,000 रुपये का फ्रिज है। अब वो कह देते हैं कि जी 18% इस पर जीएसटी लगेगी। इसका मतलब है कि 1800 रुपये आपको जीएसटी देना है। तो जो जीएसटी लगी है फ्रिज पर, टैक्स जो लगा है फ्रिज पर, पे कौन करेगा उसको, गवर्नमेंट। लगा किस पर, फ्रिज की फर्म पे, फ्रिज की कंपनी पे, ठीक है। लगा किस पर, फ्रिज पे करेगा कौन, कंज्यूमर। तो लगा किसी पर, पे करेगा कोई और, उसको बोलते हैं हम इनडायरेक्ट टैक्स। और उसका एक एग्जाम्पल है जीएसटी। तो कभी भी आपसे अगर पूछा जाता है कि जीएसटी कैसा टैक्स है, तो जीएसटी है एक इनडायरेक्ट टैक्स। तो टैक्स से जितने भी तरीके के टैक्स हैं और उनसे होने वाली इनकम गवर्नमेंट को, वो कहलाती है रेवेन्यू रिसिप्ट, क्योंकि ना ही तो वो लायबिलिटी क्रिएट कर रही है और ना ही वो एसेट्स प्रॉपर्टी को कम कर रही है। उसके बाद बात आते हैं हम नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब गवर्नमेंट को ऐसी भी इनकम होती है जो टैक्स के अलावा है, टैक्स किससे एक्सेप्शनल है। कौन कौन सी, जैसे पहला है इंटरेस्ट अगेंस्ट द लोन गिवन टू द प्राइवेट सेक्टर। इंटरेस्ट जो मिलता है गवर्नमेंट को, जैसे बैंक ने लोन दे दिया, अब लोन से जो इंटरेस्ट मिलता है गवर्नमेंट को, वो इंटरेस्ट भी एक तरीके से इनकम है गवर्नमेंट के लिए। और वो कौन सी इनकम है, नॉन टैक्स, टैक्स के अलावा। प्रॉफिट जो गवर्नमेंट की कंपनियां हैं, ठीक है, जैसे भेल है, सेल है, ठीक है, हिंदुस्तान पेट्रोल है, पेट्रोल पंप है गवर्नमेंट्स के, तो वो जो हैं उनसे जो होने वाली इनकम है वो भी क्या है, नॉन टैक्स रेवेन्यू, क्योंकि टैक्स के अलावा है। फीस, जैसे किसी ने ज़मीन खरीदी और ज़मीन में वो रजिस्ट्रेशन फ़ीस देते हैं, तो वो फीस भी सरकार को क्या है, वो इनकम है। ओके, और कौन सी इनकम है, नॉन टैक्स, टैक्स के अलावा। उसके बाद है फाइन एंड पेनल्टी। सपोज़ करो आप बाइक पर 3 जने जा रहे हो और उसका आपका चालान कट जाता है, तो आपको पेनल्टीज देनी पड़ती है, फ़ाइन देना पड़ता है, तो वो भी गवर्नमेंट को क्या है, इनकम है। ओके, और कैसी इनकम है, नॉन टैक्स रेवेन्यू। एस्चीट है, एस्चीट का मतलब है इट रेफर्स टू क्लेम ऑफ द गवर्नमेंट ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ ए पर्सन सो डाइज विदाउट लीविंग बिहाइंड एनी लीगल हायर। सपोज करो कोई पर्सन मर गया और पर्सन के पीछे कोई भी नहीं है, ना उसका बेटा है, ना बेटी है, ना कोई रिश्तेदार है, उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो किसको मिल जाएगी, गवर्नमेंट क्लेम कर देगी, गवर्नमेंट को मिल जाती है। ऐसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं एस्चीट, तो वो भी क्या है, नॉन टैक्स रेवेन्यू। उसके बाद बात करते हैं गिफ्ट एंड ग्रांट। गवर्नमेंट को गिफ्ट या ग्रांट मिलती है, तो वो भी क्या है, नॉन टैक्स रेवेन्यू।